बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मेरी जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे और अपनी इस ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। यानी मीठी ईद है तो इसलिए आप सवैयों से लुत्फानंदोज हो चुके होंगे और इसके अलावा बहुत सारे मीठे और चटपटे पकवानों पर हाथ साफ कर चुके होंगे। यानी इस वक्त बहुत सारे ऐसे लिसनर्स होंगे कि जो अपनी ईद को यादगार बनाने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर चुके होंगे और बाज ऐसे होंगे जो मेहमान बनकर कहीं जा रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके घर मेहमान आ रहे होंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो ईद की गहमा गहमी है, जो ईद की सेलिब्रेशंस हैं, वो अपने उरूज पर हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में ईद को मना रहा है और हमारी ये जो पॉडकास्ट है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पर भी हम ईद को ही सेलिब्रेट करेंगे। यकीनी सी बात है, ईद है तो ईद ही को सेलिब्रेट करना है ना, और आपको एंटरटेन भी करेंगे। लेकिन ये कोशिश करने के लिए मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ बहुत सारी बासलाहियत और टैलेंटेड शख्सियात मौजूद है। बताओ कौन है? चले ज्यादा पहेलियां आपसे नहीं बजवाते हैं, आपको बताते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे आरजेस मौजूद हैं, मेरे रेडियो के साथी मौजूद हैं। इससे पहले हम ईद की ट्रांसमिशंस रेडियो पे किया करते होते थे, बस वो क्या है कि आजकल रेडियो पर प्रोग्राम्स नहीं हो रहे या कम से कम हमारे वाले नहीं हो रहे, तो इसलिए हमने इस प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया कि चलें यूट्यूब पे चलते हैं और कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं, एक नशिस्त रखते हैं, एक बैठक रखते हैं यूट्यूब पे और इस ईद को भी हमेशा की तरह यादगार बनाते हैं। तो इसलिए आपने हमारी इस पॉडकास्ट को मुकम्मल देखना है, आखिर तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरत आवाजें आपकी समातों की मुंतजर है। तो आगे बढ़ने से पहले ईद के हवाले से एक चीज है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि जो हमेशा बहुत थका देती है ईद में मुझे, और जैसे जैसे ईदें आगे बढ़ रही हैं तो ये मुश्किल भी ज्यादा शदीदतर होती चली जा रही है कि खैर मुबारक कहना। ईद मुबारक कहने के लिए तो एक मैसेज करके हम बहुत सौ को निपटा देते हैं, लेकिन खैर मुबारक का कोई हल अगर आपके जहन में है तो जरूर कमेंट्स में हमें बताइएगा। वो क्या है कि मुझे तो 400 से 500 मरतबा खैर मुबारक लिखना पड़ता है। यानी सुबह से इतना ज्यादा खैर मुबारक कहा कि अभी मुझसे किसी ने पूछा कि सर आपका नाम, मैंने कहा खैर मुबारक खैर मुबारक, तो फिर उन्होंने बताया भाई नाम पूछा है आपसे, तो इतनी आदत हो गई है खैर मुबारक कहने की। खैर मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई उमर कहते हैं मुझे। इसके अलावा एक और चीज जिसका मैंने मुशाहिदा किया वो ये कि ऐसे अंकल्स के जिनको देखकर बच्चे राह बदल लेते थे, उनसे भी इस कदर अपनाइयत और गर्म जोशी से मुसाफिया कर रहे हैं कि जैसे इनसे ज्यादा गहरा ताल्लुक तो बच्चों का शायद ही किसी से हो। यानी ईदी बटोरने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। खैर ईदी बटोरना भी तो एक आर्ट ही है। और ईदी से याद आया कि मुझे सुबह से जितनी मुबारकबाद वसूल हुई है, काश इतनी ईदी वसूल होती तो मैं बड़ा अमीर आदमी हो गया होता। खैर मैंने बहुत बातें कर ली ईद के हवाले से। अब ऐसा करते हैं कि पॉडकास्ट के दीगर शुरका की जानिब बढ़ते हैं और उनसे उनकी इस ईद के बारे में जानते हैं और दीगर ईदों की यादें भी उनसे कहते हैं कि हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम, और अब आप लोग हमें फिर से सुन रहे हैं रेडियो पर नहीं बल्कि यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज ईद का मौका है और उमर ने भी बात की कि भाई जितनी मुबारकबादें वसूल होती हैं उतनी ईदियाँ ही वसूल हो जाएं तो क्या है। वैसे ऑनेस्टली बताऊं लिसनर्स, तो भाई मेरे लिए ईद पे सबसे मजे की चीज़ ईदी ही होती है। और ईद पे जब ईदी मिल रही होती है तो मेरा तो वही हिसाब होता है, पंछी बनूं उड़ती फिर मस्त गगन में। भाई इतना ज़बरदस्त, और स्पेशली अपने से छोटों से ईदी लेने में बहुत मजा आता है। भाई हमारे फैमिली में तो ये रूल है ना कि हम लोग तो बहनें हैं तो हम लोग बहन होने का भत्ता टैक्स लेते हैं। तो भाई हमारी फैमिली में रूल है कि तमाम बहनों को भाइयों ने ईदी देनी है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। तो भाई बहुत मजा आता है जब हम लोग ईदी लेते हैं। तो बहरहाल आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि क्या ही खूब हो कि अगर ईदी वसूल की जाए, खास तौर पर खवातीन से, और इस पर हजरात क्या कहेंगे। मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी जी फजल, क्योंकि हम लोग ईदी क्यों लेते हैं, मैं आपको इसकी पूरी ना एक लॉजिक समझाती हूँ। पूरा रमजान जो आप लोग सहरी और इफ्तारी कर रहे होते हैं, मर्द हजरात सिर्फ उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और टेबल पे बैठते हैं, दस्तरखान पे बैठते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हम जो पूरा 30 दिन रमजान का पूरा महीना आपको ईदी आप लोगों को मिल रही होती है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है। तो फिर यार 30 दिन की या 29 दिन की खिदमत के बाद इतना तो हमारा हक
बनता है ना कि हमें सिर्फ ईदी दी जाए, ना कि हमसे ली जाए। क्यों अलिशबा? बिल्कुल नहीं भाई, हमें इसकी लॉजिक समझ ही नहीं आई। ये ऐसे ही था बिल्कुल जैसे मैथ्स हो या फिजिक्स हम पढ़ रहे हो, बिल्कुल उसी तरह था। अगर लड़कियां मेहनत कर रही होती हैं तो इसी तरह सेम टाइम पर लड़के भी मेहनत कर रहे होते हैं। वो बाहर अपना पसीना बहा रहे होते हैं, उसी पसीने में नहा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो पूल भर जाता है और वो पूल में डूबे हुए होते हैं, गोते लगा रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करती हूँ, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती फजल को। लड़के बिल्कुल अपना पसीना बहा रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तरावी के बाद से सहरी तक क्रिकेट खेलने में इन लोगों का पसीना बह रहा होता है, और हम बेचारों का जो खिदमत के लिए हमें तो सवाब भी डबल मिलता है। भाई हम तुम लोगों को सारी सहरी करवाते हैं, तो हमारा हक बनता है कि हमें सिर्फ ईदी दी जाए, ना कि हमसे ली जाए। और बाकी वैसे भी भाई बहन लोग को ईदी देते हैं। भाई इस पे मैं कुछ चीज़ कहूँगा कि देखें, जिस तरह ख़वातीन की जो अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन बात यूँ है कि जिस तरह ख़वातीन मेहनत करती हैं, सर अफ्तार बनाती हैं, लेकिन ये भी उन्हें पता होता है कि क्योंकि अगर हम सर अफ्तार बनाएंगे, एक तो हमें सवाब मिलेगा, प्लस में हमारे जो मर्द हजरात होते हैं, खा वो भाई हों, शोहर हों, बेटे हों, बच्चे हों, हम कहीं ना कहीं उनकी केयर शो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह मर्द हजरात भी जो है वो वेले नहीं बैठे होते। आपको जो है वो बाहर से सौदा सिर्फ ला के देना हो, या फ्रूट्स हो, या नित नई जो फरमाइशें जो ख़वातीन कुकिंग करने के लिए यूज़ करती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स, वो बाहर से कौन ला के देते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ईदी का जो है वो स्पेसिफिक नहीं है कि मर्द ख़वातीन को दें या ख़वातीन मर्दों को दें, बल्कि मेरे ख्याल से ये एक रवायत है कि मर्द देते हैं अक्सर ख़वातीन को। मैं कहता हूँ कि अगर इसमें अगर डुओ हो, यानी कि ख़वातीन भी अगर मर्दों को दें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अच्छा जी, मैं एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पे अभी उमर ने इतनी अच्छी बात की कि जो लोग हमें बच्चे जिन बुजुर्गों से रास्ता बचा के निकल जाते हैं, उनसे इतने वालेहाना तरीके से ईद मिल रहे होते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हाल होता है अमूरे खानादारी निभाने वाली हम लोगों का भी, कि हम लोग को वैसे नॉर्मली ना गेस्ट नो डाउट कि गेस्ट रहमत होते हैं, लेकिन समटाइम्स नहीं दिल कर रहा होता है। लेकिन ईद पे तो भाई बढ़ के जो है वो गेस्ट आए, खूब सारे आए, तो इसको कोई एतराज होता नहीं है। तो बिल्कुल टाइम टू टाइम वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा होता है कि आपके घर कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। और बाकी जहाँ तक ईदी का ताल्लुक है, तो भाई मेरा तो एक ही रूल है, हम बहनें हैं तो हम बहन होने का भत्ता टैक्स लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जितने भी हमारे भाई हैं वो सबसे पहले हमारी ईदी निकाले, अगली बातें बाद में करते हैं। अलिशबा देखिए, कहा जाता है कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल है। ईदी लेने के मरतबा या ईदी देने के मरतबा दो कदम पीछे क्यों चली जाती है? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर भी वो क्यों, चूंकि कई शोबों बिल्कुल असल में ख़वातीन और मर्दों से आगे निकल चुकी हैं, तो कितना ही अच्छा हो। क्योंकि अगर आज तक, शुरू से लेकर आज तक, बाप अपनी बेटी को ईदी देता है, शौहर अपनी बीवी को देता है, भाई अपनी बहनों को देते हैं, क्या ये अच्छा हो कि रिवायत चेंज हो, इस पर हमें ईदी मिले? असल में मैं इस चीज को अगर समझूं ना, तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि जैसे वो नहीं होता, वो जो बाजे बजाने वाला आता है और वो लोगों को शहरी में जगा रहा होता है, और इसी तरह वो बस इनकी ईदी का वो है। देखें सारे मेरी ईदी निकाले। मुझे एक बात बताएं उमर, अगर मैं आपकी बात को सेकंड करूं, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि औरतों को शाना बशाना होना चाहिए, तो मर्दों को भी तो होना चाहिए ना। अगर 30 दिन में से 15 दिन मर्द अफ्तारी बना रहे घर में, तो ठीक है, हम भी ईदी देने को तैयार है। बल्कि 30 दिन के 30 दिन जो है ना सहरी मर्द बनाया करें, अफ्तारी हम बना लें, या फिर अफ्तारी आप लोग बना लें और सहरी हम बना लें, तो फिर शायद हो सकता है। क्या ख्याल है रिश्वा? देखिए, जंजेब ने बात की ना, आप अफ्तारी बनाती हैं, आप सहरी बनाते, दही जो सहरी में इस्तेमाल होती है कौन लेके आता है? रोटी पकाते हैं, आटा कौन लेके आता है? आप बाकी चीजें बनाते हैं, आलू कौन लेके आता है? प्याज कौन लेके आता है? अब वो भी नहीं होता, आप लोग कहाँ से लेकर आते हैं? मेरे भाई तो बैठे बैठे पांडा मार्ट से ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, अच्छे अच्छे दरवाजे पर आ जाएगा। इत्तला के लिए अर्ज है कि पांडा मार्ट से ऑर्डर पे लाने वाला भी एक मर्द होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। साथ में ऑर्डर भी करता है तो भाई ही करता है, उससे हमारा कोई लेना देना अच्छा नहीं, वैसे बिल्कुल इससे एक बात मुझे याद आई, नहीं आजकल तो भाई खवातीन भी ये काम कर रही होती हैं। जी मैंने भी देखा है, वो भी मुझे खुद डिलीवरी बॉय की तरह बिल्कुल। हाँ मैंने खुद, वो भी रात को 1 बजे हमने पिज्जा मंगवाया था, खातून नहीं। लोग ईद पर सुलह करते हैं, हम ईद पर लड़ाई करते हैं, कैसी बात है? तो बिल्कुल उमर, मैं आप
लोगों की अटेंशन एक और तरफ थोड़ी सी ड्रॉ कराना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, ईदी तो बहुत हो गई। पर्सनली मैं अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ईदी से ज़्यादा ना कुछ डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। मेरे जो घर के बच्चे हैं, मुझसे छोटे हैं, मैं उनको बेशक कैश ईदी नहीं देती, ठीक है, मेरे पास नोटों की गड्डियाँ नहीं होती, बट हाँ मेरे जितने कजन्स हैं, छोटे भाई हैं, उनके लिए मैं इतना कुछ डिफरेंट करती हूँ कि उनके लिए ईद जो है वो थोड़ी मेमोरेबल रहे। वो मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं उनको बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट दे देती हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनको मैं कार्ड्स दे रही होती हूँ। मुझे कार्ड्स का इतना ज़्यादा शौक है, कार्ड्स, फूल, इन दो चीज़ों का मैं सबको देती हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिले। तो ईदी सिर्फ कैश नहीं होती है मेरे ख्याल में, ईदी होती है आप किसी की ईद को स्पेशल बनाओ, मेमोरेबल बनाओ, तो मैं वो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट मैं कैश नहीं देती भाई, मैं पैसे नहीं देती, मैं उसके अलावा बहुत कुछ कर सकती हूँ। भाई देखो, फरवा ने तो अपनी जान बचा ली है क्योंकि मैं कैश नहीं देती, बट मेरी नजर अभी भी जाहिर फजल और उमर की पॉकेट्स पे है। उमर की पॉकेट में मैंने 1000 रुपए देख लिए हैं, फजल की पॉकेट में भी मैंने कुछ पैसे देखे हैं। जहाँ से आपकी पॉकेट में तो भाई ईद मुबारक वाला नोट है, वो भी 10 रुपए का, लेकिन मैंने स्टूडियो के गार्ड से ही लिया हुआ है इसमें, और साथ साथ खीर बनाने की रेसिपी है। तो भाई इसको तो छोड़ी दो, बाकी दोनों से ईदी निकलवानी है। नाज़िम को हम ईदी दे देंगे कुछ बचा के। बात यह है कि मुझे फरवा की बात से एक बात याद आई कि उसने कहा कि मेरे घर के बच्चे, भाई बच्चे तो अपनी अम्माओं के होते हैं यार। बिल्कुल, मेरे घर में जो अम्माएं मौजूद हैं, उनके जो बच्चे हैं जो मेरे घर में रहते हैं या मेरे खानदान में रहते हैं, आई वाज टॉकिंग अबाउट देम। भाई मेरी दी। बाकी जो कैश नहीं देता वो इजी लोड करा सकता है। भाई हमारा नाम सबा नहीं है उमर। दरअसल फजल फजल आप समझे नहीं, परवा का जो ये कहना था कि बच्चे हमारे बच्चे, दरअसल परवा जो है वो मोहब्बत और प्यार को बांटने में यकीन रखती हैं, इसलिए जो है ना ये सब बच्चों को अपना समझकर और उन्हें माँ की तरह शफकत और दुलार देती हैं। ईदी नहीं देती, लेकिन उन्हें प्यार करती हैं खूबसूरत सारा, लेकिन ईदी नहीं। ये तो वो फुप्पो वाली मोहब्बत हो गई। नहीं देखिए, मैंने यही बात कही थी और मैं इस पॉडकास्ट के एंड होने तक आप सबसे ये बात मनवा के रहूंगी कि ईदी जो है वो सिर्फ पैसे नहीं होते, वो सिर्फ नोट नहीं होते। ईदी का मतलब है कि आप किसी की ईद को मेमोरेबल बना दो, स्पेशल बना दो, यादगार बना दो और डिफरेंट कर दो उसकी ईद पे, या किसी के चेहरे पर कुछ ऐसा करके मुस्कुराहट जो उसे हमेशा याद रहे। तो मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छी ईदी होगी। पैसों का क्या है, पैसे तो खर्च हो जाएगा यार, उसके पैसे तो है ही हाथों का मैल ना, तुम लोग हाथ धोते नहीं हो, ईद पे सारा मैल उतर जाता है। फरवा की इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। बाकी वैसे फरवा जनरली देखा जाए तो आपकी ये बात इतनी ही बेहतरीन है कि इसकी कोई मिसाल मैं इस तरह दूँ ना कि ईदी देना वो वाकई कोई वो बड़ा अहम नहीं है, लेकिन जो आपने बात की कि कार्ड्स वगैरह देने की, मेरे ख्याल से ये चीज़ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, आपका सबसे कीमती होता है वक्त। अगर आपको किसी के लिए आप अपना वक्त निकालते हैं ना, अपना वक्त उसे ईदी में देते हैं, उसके साथ 2-4 मिनट 5 मिनट ही सही, लेकिन वो आप इतने अच्छे स्पेंड करें, उनके साथ बैठें, गपशप करें, उनका हाल पूछें, उन्हें तसल्ली के 2-4 बोल दें, या अगर वो किसी परेशानी, किसी डिप्रेशन में, तो उन्हें किसी तरीके से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप बोल नहीं सकते, मतलब उनको कुछ और सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें मोरल सपोर्ट देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ईदी का नेमुल बदल या ईदी का बेहतरीन तोहफा कोई और हो नहीं सकता। ये बात भी है, जब हम छोटे होते थे तो एक ईद कार्ड का ज़माना होता था, और वो ईद कार्ड का ज़माना अब जब चला गया है, जब हमारे दोस्त हमें ईद कार्ड देते थे तो कितनी खुशी होती थी। इसका भी अपना मज़ा है, और जाहिर है कि पहले रिश्तेदारों के यहाँ भी हम ईद कार्ड भेजते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और पहले के रिश्तों में बात अलग थी, और अब हर चीज़ दौर के साथ साथ जदीद होते हुए ऐसे ही है। और वो ईद कार्ड आते थे, फजल मुझे याद है कि मैं ईद कार्ड देती थी, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं मिले कार्ड, मुझे बहुत कम मिले, लेकिन मुझे शौक है तो मैं अभी भी जो है ना, आप कह सकते हैं मैं बड़ी क्लासिकल बनती हूँ, मैं बहुत कार्ड देती हूँ, चाहे वो किसी की बर्थडे हो, चाहे वो ईद हो, कोई भी छोटे से छोटा इवेंट हो ना, तो
सबको पता है, मेरे आसपास मेरा सर्कल जो भी है उन लोगों को पता है कि अगर ये कुछ भी भिजवाएगी तो उसके साथ एक कार्ड लाजमी होगा। और उन कार्ड्स में जो वो सेंटेड कार्ड्स होते हैं तो उन कार्ड्स को खोलो, एक बड़े मजे के अंदर से ना फ्रेग्रेंस आ रही है। और पता है ईदी, जैसे मैंने कहा कि खुशियाँ बिखेरने का नाम है, तो मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ लेकिन बचपन से लेके आज तक मेरे चाचू हैं, उनके साथ मेरी डील होती है और मेरी उनके साथ हमेशा से डील होती है कि 10-10 के 10 नोट, ठीक है ना। और हमेशा से उनको पता है कि इसको 10-10 के 10 नोट देने। और पिछली कुछ एक जो लास्ट ईद गुजरी उसमें ये हुआ था कि चाचू ने कहा अच्छा चलो तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो, तो मुझे 10-10 के 10 नोट नहीं आए, मुझे वो 1000 का नोट आ गया। और मैंने उनसे लिटरली इतनी लड़ाई की, मैंने कहा चाचू मेरे 10-10 के 10 नोट। कहते हैं लड़की इससे ज्यादा होते हैं, लेकिन वो जो 10-10 के 10 नोटों की जो खुशी है ना, वो मेरे ख्याल में 1000 के नोट मेरी पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि ईद जो है वो नाम ही ईदियाँ खुशियाँ बिखेरने का है, तो वो फिर किसी भी शक्ल में हो सकती है। अलिशा क्या कहेंगे आपको मिल गया? अलिशा तक वहीं पे फंसी हुई है पॉकेट्स पे हाथ रख के। अगर 10-10 वाली ईदी लेनी है तो ठीक है, हम देते हैं। बिल्कुल भाई, 10 के 10 नोट, मैं तो 10 का नोट भी आधा करके दूंगा। बिल्कुल फरवा। और ये तो फिर आपको 100 के 10 नोट मिल गए। बहरहाल मेरे 100 के 10 नोट कौन निकालेगा सबसे पहले? अलिशा की सुई वहीं की वहीं है, वहीं अटकी हुई है, इसके सेल वीक हो गए यार, इसकी सुई नहीं घूम रही। असल में बात यह है कि अलिशा का कंप्यूटर हैंग हो गया। यार वैसे एक मशहूर है ना, लाहौरी रास्ता मोड़ देते हैं उमर भाई, वाकई आपने ये साबित कर दिया सही, मतलब आपने वाकई भाई मेरी सुई तो ईदी पे ही अटकी रहेगी। लाहौर में किसी से पूछे ना कि कहाँ जाए, बस वो कहता है सीधे चले जाओ, आगे नहीं बताता किधर जाना है। नहीं, लाहौर वाले कहते हैं जी तुसी इत्थों थोड़ा जिहा आगे जाओ तो फिर थोड़ा जिहा आगे जाके लेफ्ट हो जाना तो फिर नहर जाना। नहीं ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरे अब्बा कहते, बाबा को पंजाबी आती है ना, तो अब्बा कहते यार बाजी ए रास्ता किथे जांदा है ना, ते मैनू दादा दरबार दे कोल जाना ते किन जाइए, तो बाबा को बोलते इधरों जाओ ते उधरों एक पुल आएगा ते उधरों खब्बे हो जाओ, ते सीधे जाओ ते फिर थोड़ा फिर खब्बे हो जाओ, ते फिर सीधे जाई जाओ ते फिर नाले एक सीधे रास्ता जा रहे हो उते जाओ ते उते मुड़ के ना ते फिर सीधे टूर जाओ। ते बाबा कहते अच्छा ये तो गल ठीक है, आगे रावी तो नहीं आएगा इधर नहीं। भाई मेरी सुई तो ईदी पे ही अटकी रहेगी और मुझे ईदी से ही। और बहरहाल जिसके पास ईदी नहीं है वो शीर खुरमा बनाएगा आज यहाँ पे इधर ही स्टूडियो में। बट बहरहाल बहुत अच्छी बात हुई कि ईदी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये फरवा ने बहुत अच्छी बात की कि आप लोग किसी की ईद को मेमोरेबल बना दो, इससे बड़ी ईदी कोई हो नहीं सकती है। और हमारी ईदी कैसे मेमोरेबल बनी? हमारी ईदी ऐसे मेमोरेबल बनी, सबकी मेमोरेबल हो जाएगी। हमारी ईद ऐसे मेमोरेबल हुई कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ आके एक जबरदस्त सी पॉडकास्ट की और अपने व्यूअर्स के साथ टाइम स्पेंड किया। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपकी भी ईद मेमोरेबल हो गई होगी। और बाकी और कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो ओवर टू देम। जी बिल्कुल, अलिशा ने बिल्कुल बात की और मैं भी ये कहना चाहूंगी जी मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। अच्छा जी, मैं आपको वेलकम करना भूल गई थी, लेकिन साथ ही साथ जनाब आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहूंगी जी कि वो लोग जो हमारी बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, ईद के दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं की है और हमारी हिफाजत पे मामूल हैं। और मतलब उनको नहीं है कि उनके भी घर वाले हैं, लेकिन वो ईद पे खड़े हुए हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और वो लोग जिनकी वजह से हम लोग ईदें बहुत सेफली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनको अपनी ईदों में और अपनी ईद की दुआओं में ज़रूर याद रखें। आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं जितनी भी, तो उन सबको अपनी दुआओं में और अपनी ईदों में ज़रूर याद रखें। और अपने आसपास के और लोग भी जिनको ज़रूरत है, जिनके साथ कोई है नहीं ईद सेलिब्रेट करने वाला, उनको लाजमी याद रखें। जी हाँ, और अपनी इन चीज़ों में, अपनी दुआओं में फ़लस्तीन को ज़रूर याद रखें, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। और आप जितना उनके लिए कर सकते हैं आप उनके लिए करें। और अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें जिनको नीड है, जो ईद नहीं मना रहे हैं, कोशिश करें कि उनके लिए आज कुछ किया जा सके। बिल्कुल फजल की इस बात के साथ साथ मैं भी थोड़ा इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि
ईद तो असल ईद तभी होती है ना कि जब हमारी वजह से किसी और के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, किसी का गम ज़रा सा भी हल्का हो जाए ना, यकीन कीजिए कि वो ईद असल में हमारी दीद बन जाती है। तो इसी तरह मुस्कुराते बिखेरते रहें और ख़ुद भी मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते रहें। शादो आबाद रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को उमर भाई की अगली लाइंस के साथ आप इजाज़त दीजिएगा और हमें इंशाल्लाह अब आप सुनते रहेंगे, खुराफातें करते रहेंगे, हम मज़ीद आपको तंग करेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। ओवर टू यू उमर भाई। जी थैंक यू जाजेब। मैं भी जाजेब की बात को सेकंड करूंगा कि जिस तरह से कहा कि किसी के चेहरे से गमों को चुराना असल ईद है, तो ये सिर्फ ईद पर ही नहीं, आप ईद के बगैर भी अपने साल के 365 दिनों को ईद के दिन बना सकते हैं किसी के गमों को दूर करके। बाकी यहाँ पर बुरी बिसरी बातें जारी हैं, तो मैं भी बल्कि हम सब एक बात भूल गए जो कि अक्सर यूट्यूब पे की जाती है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। उमर ने बिल्कुल सही कहा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज।